हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो गाइस, ये आपकी प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम्स की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है। आज आपका पार्ट नंबर 4 है, यानी क्लास 4 है। इससे पहले की 3 वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। हमने सबसे पहला पोर्शन उठाया है साइंस का। पहले हम साइंस के जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी को 1000 क्वेश्चंस की सीरीज में इंक्लूड किया है। इसको ख़त्म करने के जल्दी इसके बाद में हम नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा जीके जीएस सब कुछ शुरू करेंगे। ठीक है गाइज, तो वन लाइनर की फॉर्म में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज जो है आपको पहुंचा रहे हैं। आपका फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइज, शुरुआत करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन कौन से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि रेलवे में काफ़ी सारी शिफ्ट्स होती है और काफ़ी दिनों तक एग्जाम चलता है। तो यही क्वेश्चन घूम फिर के आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, बाकी आंसर वही रहते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा और इधर समझना होगा, बाकी आप बहुत आराम से पेपर में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करके आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? यानी ब्लड बैंक में ब्लड को कितने टेम्परेचर पर, कितने सेल्सियस या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है सुरक्षित रखा जाता है? तो वो होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है ब्लड को ब्लड बैंक में, जिससे कि वो खराब ना हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह होते हैं, यानी ब्लड ग्रुप के कितने टाइप्स है, कितने होते हैं? तो उनके 4 टाइप्स है ब्लड ग्रुप के। कौन कौन से? ए बी, ए बी और 4th है ओ। 4 प्रकार के या फिर 4 टाइप्स होते हैं ब्लड ग्रुप के, ए बी और ओ। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो ये की लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने खोज की ब्लड ग्रुप की। ओके गाइज, यानी रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? इन चारों में से कोई एक है जो कि सभी अदर्स ब्लड ग्रुप को जो है ब्लड दे सकता है, सर्वदाता देने वाला। तो वो कौन सा है? ओ। ये बहुत कम लोगों में मिलता है, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है गाइज, तो ये कैसा है? ये सभी अदर्स ब्लड ग्रुप, जो अदर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उन सभी को रक्त दे सकता है। ठीक है, ब्लड डोनेट कर सकता है। इसको हम एक थोड़ा सा चार्ट के थ्रू समझते हैं। जैसे ये ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप है। हमने क्या बताया कि ओ है यूनिवर्सल डोनर, यानी ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी ब्लड दे सकता है, ए बी को भी, और ओ को तो दे ही सकता है क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है। इस तरह से काम करता है। आगे बात करते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यानी जो सबसे ब्लड ले सकता है। वैसे तो क्या होता है, जिसका सेम ब्लड ग्रुप होता है उसे ही डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक ब्लड ग्रुप इन चारों में से ऐसा है जो कि हर किसी अदर ब्लड ग्रुप से जो है ब्लड ले सकता है, तो वो है ए बी। ठीक है गाइज, अब इसकी जगह पर हम रख देते हैं ए बी को। पहले तो ये डोनेट करने की बात चल रही थी, लेकिन अब जो है सर्वग्राही यानी लेने की बात चल रही है। तो ये इन चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप। क्लियर है गाइज? तो इसे कहा जाता है सर्वग्राही। बहुत बार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के आपके एग्जाम में। आगे बात करते हैं, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो शरीर के भाग का लगभग 7% मात्रा जो है ब्लड ग्रुप की होती है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, यानी वो 7% हिस्सा कितने का आता है, कितने लीटर बोल सकते हैं हम उसको, तो ये होता है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक साधारण या फिर नॉर्मल ह्यूमन में, ठीक है। 5 से 6 लीटर ब्लड मिलता है। आगे बात करते हैं लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है रेड ब्लड सेल्स का, यानी बोन मैरो के अंदर निर्माण होता है आरबीसी का। आगे बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स, तो वे होती है 20 से लगभग 120 दिन तक जीवित रह सकती है, ठीक है गाइस, रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है, कल हमने बात की थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, कौन सी सेल्स में होती है, कहाँ होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगला क्वेश्चन है WBC का जीवन काल कितना होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स कितने दिनों तक जो है जीवित रहती है, तो ये है 2 से लगभग 4 दिन तक, ठीक है। 2 से 4 दिन तक इनका जीवन काल होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, श्वेत रक्त कणिकाओं का। आगे बात करते हैं WBC को और अदर किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इस नाम से जाना जाता है WBC को, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को। एक और नाम से जाना जाता है जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, वो है ल्यूकोसाइट। क्लियर है गाइस, आगे बढ़े। ओके, इधर आते हैं रेड ब्लड सेल को कहा जाता है, यानी जिस तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, तो रेड ब्लड सेल को भी कुछ अदर नाम से जाना जाता होगा, तो उसका नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है RBC को, यानी रेड ब्लड सेल्स को। क्लियर है गाइस, आगे बात करते हैं RH फैक्टर का संबंध होता है, किससे संबंध होता है RH फैक्टर का, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये होता है ब्लड से, यानी रक्त से संबंधित है RH फैक्टर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो RH फैक्टर की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर और वीनर ने। लैंड स्टीनर और वीनर, इन दोनों ने मिलकर खोज की थी RH फैक्टर की। लैंड स्टीनर और वीनर, इन दोनों ने मिलकर खोज की थी RH फैक्टर की। आगे बात करते हैं रक्तचाप नियंत्रित होता है, यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो वो होता है एड्रीनल ग्रंथि के कारण। एड्रीनल ग्रंथि जो है ब्लड प्रेशर को क्या करती है, नियंत्रित करती है, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्रंथि। ओके, आगे बात करते हैं रक्त को शुद्ध करता है क्या, कौन सा हिस्सा शुद्ध करता है रक्त को, ब्लड प्यूरिफायर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो होती है किडनी। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क। ठीक है गाइस, किडनी क्या काम करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है किडनी। आगे बात करते हैं रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी जो ब्लड को प्यूरिफाई करने की जो प्रक्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जानते हैं डायलिसिस के नाम से। ठीक है, डायलिसिस के नाम से जाना जाता है, यानी जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो फिर उसको मशीनों के द्वारा उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, डायलिसिस के नाम से। समझे आप। आगे बात करते हैं रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या होता है, तो वो होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है गाइस, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है इसका नाम।
स्फेग्नोमैनोमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसका क्या नाम है, यानी किसके द्वारा रक्त जो है शरीर से हृदय की ओर जाता है तो उसे कहते हैं शिरा। ओके गाइस, शिरा के नाम से उसको जाना जाता है। अब बात है उल्टे प्रोसेस की। अगर शरीर से रक्त की तरफ ले जाने वाली को शिरा कहते हैं, लेकिन हृदय से हार्ट से शरीर की तरफ रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहते हैं धमनी। ओके गाइस, धमनी। शरीर से हृदय तक ले जाने वाली शिरा और हृदय से शरीर तक ले जाने वाली धमनी। आगे बात करते हैं यूरिन का निर्माण होता है, कहाँ होता है यूरिन का निर्माण, तो वो होता है गाइस किडनी में, वृक्क जिसे बोलते हैं। तो किडनी में निर्माण होता है यूरिन का, यानी मलमूत्र का निर्माण होता है किडनी में। किडनी का भार कितना होता है, यानी कितना वजन होता है किडनी का, तो वो होता है 150 ग्राम। ठीक है, 150 ग्राम इसका भार होता है। रक्त एक विलयन है, किस प्रकार का विलयन है तो ये है दोस्तों क्षारीय, क्षारीय बोलते हैं इसको। ठीक है, रक्त कौन से प्रकार का विलय है, क्षारीय। ये आपको कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3-4, आपको उनमें से एक चुनना होगा। तो क्षारीय बिल्कुल सही है। रक्त किस प्रकार का विलयन है, ये है क्षारीय। किडनी का भार होता है 150 ग्राम। यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, किडनी यानी वृक्क में। और हृदय से शरीर तक जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है उसको धमनी नाम से जानते हैं, और जो शरीर से हृदय तक ले जाती है उसको शिरा कहते हैं। रक्त दाब मापने वाला यंत्र होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। रक्त को शुद्ध करता है किडनी यानी वृक्क। और बात करते हैं रक्तचाप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम, तो वो है एड्रिनल। और RH फैक्टर की खोज करता है लैंडस्टीनर और वीनर। RH फैक्टर का संबंध किससे है, तो वो रक्त से है। RBC का दूसरा नाम क्या है, तो वो है एरिथ्रोसाइट। WBC का दूसरा नाम क्या था, उसका है ल्यूकोसाइट। WBC का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक, और रेड ब्लड सेल्स का होता है 20 से लगभग 120 दिन का जीवन काल रेड ब्लड सेल्स का होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है लगभग 5 से 6 लीटर, यानी पूरे शरीर की जो है भाग का 7% भाग होता है रक्त का। रक्त की मात्रा शरीर में 7%, अभी हमने बात की। और सर्वग्राही समूह होता है AB। ठीक है, AB ब्लड ग्रुप होता है जो कि सबसे ब्लड ले सकता है। और सर्वदाता जो सबको दे सकता है वो होता है O ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज किसने की थी, वो की थी लैंडस्टीनर ने। और रक्त समूह कितने तरह के होते हैं, 4, A, B, AB और O। क्लियर है गाइस। ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है, तो वो रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त को हम सुरक्षित रख सकते हैं ब्लड बैंक में। तो ठीक है गाइस, आपको आज की क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।